प्रस्तुत प्रवचन हिज ग्रेस क्रातुदास अधिकारी महाराज द्वारा विषय श्रीमद् भागवतम नवा स्कंद 10वां अध्याय 17वें से 20वें श्लोक तक भगवान श्री राम की लीलाएं पर दिया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 20 दोहराते हैं और पढ़ेंगे 17 से। तेनिकंपा रघुपेत रवि व्यतर्वे वंदे वरुतभि पतिरथा स्वयोदये जग्नुर्मुमैर्गिरिगदै सुगिर्वीरगदगद्या विमरस्तमंगला रावणेशा। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्लोक संख्या 17 से शुरू करेंगे। सवानरेत्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदवल विटका निर्वच्यमान दीक्षण ध्वज हेमकुंभ श्रृंगाटका गजकुलैर रुदिनीव धूर्णा। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अन्न के गोदामों, खजानों, महलों के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवन, महल के छज्जे और यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। जब नगरी के सारे चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए गए तो समुचित लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने मत दिया हो। श्लोक संख्या 18। रक्षापति तदवलोक्य निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नारंतकादीन पुत्रं प्रहस्तम तिकाय विकंपनादिन सर्वानुगांसम हिनोत्तथ कुंभकर्णम। जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों को देखा तो उसने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजित को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन को और अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए उसकराया। ताम्या तुदान पृतनाम शिशूल चाप प्रासर दृष्ट शक्ति सरतो मरखंग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्सुत गंधमाद नीलांग दर्शक पनसादिपीर अन्वितोगात। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जाम्बवंत तथा पनस नामक वानर सैनिकों से गिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजेय हथियारों से यथा तलवारों, भालों, बाणों, प्रासों, रुष्टियों, शक्ति बाणों, खगों,
तथा तोमरों से सज्जित थे। आज का श्लोक। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हथियारों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत श्रृंग, गदा तथा बाण फेंके। इस तरह भगवान रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ह्रासित हो चुका था। तात्पर्य: भगवान रामचंद्र ने जंगल में जितने सैनिकों की भर्ती की वे सभी बंदर थे और उनके पास रावण के सैनिकों से लड़ने के लिए कोई समुचित साज सामान न था, क्योंकि रावण के सैनिकों के पास आधुनिक युद्धास्त्र थे, जबकि बंदरों के पास फेंकने के लिए पत्थर, पर्वत श्रृंग तथा वृक्ष ही थे। केवल भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ बाण चला रहे थे, किंतु क्योंकि रावण के सैनिक माता सीता के शाप से ह्रासित हो चुके थे, अतएव सारे बंदर उन्हें केवल पत्थर एवं वृक्ष चलाकर मारने में समर्थ हो सके। बल दो प्रकार का होता है, दैव तथा पुरुषाकार। दैव बल आध्यात्म से प्राप्त किया जाता है और पुरुषाकार बल अपनी बुद्धि तथा शक्ति से प्राप्त किया जाता है। आध्यात्म बल भौतिकतावादी बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। भगवान की कृपा पर अवलंबित होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वह आधुनिक हथियारों से युक्त क्यों न हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, माम अनुस्मर युद्धच्चा, मेरा चिंतन करके युद्ध करो। हमें शत्रु से अपनी शक्ति भर लड़ना चाहिए, किंतु विजय पाने के लिए भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, श्रृंग, गदा तथा बाण फेंके। इस तरह भगवान रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जितना सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ह्रासित हो चुका था। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा पूर्वतो मारुतो यस्य तं वंदे रघुनंदनम। तो रघुनंदन रामचंद्र की कथा में मैं कच्चा हूँ, तो माफ़ कीजिए, रामायणी को बुलाना चाहिए। कहीं भक्त रामायणी है बड़े मंदिर में। वैसे तो बचपन में मेरे इष्ट रामचंद्र भगवान ही रहे, क्योंकि मेरा कुटुंब है गौड़िया वैष्णव, लेकिन रामचंद्र जी का के उपासक थे। लेकिन मुझे रामायण का इतना अभ्यास नहीं है, तो माफ़ कीजिए। तो संक्षिप्त में रामायण इस प्रकार है कि महाराज खटवंग का वंश है। खटवंग महाराज ने अपना अत्यंतिक कल्याण कुछ क्षणों में ही किया था। तो महाराज खटवंग के पुत्र हैं दीर्घबाहु, और उनके पुत्र हैं रघु।
रघुवंश, और रघु के पुत्र हैं अज्जा, और अजा के पुत्र हैं दशरथ महाराज। दशरथ महाराज बहुत ऊंचे घराने के, बहुत ऊंचा राज परिवार में जन्म है और भगवान के भक्त हैं। और रघु राजा भी, तो ये सूर्यवंश है और दूसरा चंद्रवंश। ये सब प्रजा दो वंश में है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ चंद्रवंश में और भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ रघुवंश में। और यही प्रजा, हम सब प्रजाएं इन दो चंद्र और सूर्यवंश की है। बंदर की प्रजा नहीं है। बंदर की प्रजा भारतवर्ष छोड़ के। तो भगवान अपना अवतार पवित्र वंश में लेते हैं। पवित्र वंश जो भगवान के भक्त वंश होता है, तो ये रघुवंश। तो रघुवंश में दशरथ महाराज काफ़ी उम्र तक उनको कोई विस्तार प्रजा नहीं हुई, कोई बालक नहीं हुए। तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में यज्ञ पुरुष प्रसन्न होते हुए उनको वर देते हैं कि एक ही अपनी रानियों को अब बांटने पर आपको प्रजा होगी। तो आदि के कौशल्या और आदि की आदि दूसरी रानियों को, तो 4 भाई रूपी प्रजा दशरथ महाराज को हुई। उसमें मुख्य है रामचंद्र भगवान। ये चारों विष्णु भगवान के अवतार हैं, चारों मिला के। तो महाराज दशरथ बहुत खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। अयोध्या में उत्सव और आनंद मंगल हो रहा है और चारों भाई, कौशल्या भी कहती है छोटे गर्भ में आए, तो घर में आने से पहले दर्शन दिया जब भगवान ने, तो कहते हैं कि ऐसी लीला से मुझे आनंद नहीं होगा, आप मेरे शिशु बन जाओ। शिशु, बालक बनो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो शिशु बनो और मेरे गर्भ में आओ, तो मुझे गर्भ में भी आनंद मिले। और जब शिशु बन के आओगे तो आपकी बाल लीलाओं से भी मुझे आनंद मिले। तो ये भगवान की लीलाएं बचपन में, बाल्यावस्था में लीलाएं अति मनोहर हैं। और भगवान प्रांगण में नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। कौशल्या मैया और दूसरी मैया भी उनका आनंद उठाती है। तो ये दूसरे धर्म और हमारे धर्म में, हमारा धर्म है मतलब सबका धर्म है वैदिक धर्म, लेकिन दूसरे धर्म वाले भूल चुके हैं। तो वैदिक धर्म में ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान अपनी लीला हमारे स्तर पर करते हैं। प्रेम का आदान प्रदान, आनंद का आदान प्रदान तब होता है जब बराबरी हो। तो भगवान बराबर होके आते हैं। ये वैदिक धर्म में विशिष्टता है। निराकार ब्रह्म निराकार है, लेकिन प्लस मच मोर। भगवान लाइट हैं, भगवान तेज हैं,
ब्रह्म ज्योति है, लेकिन प्लस मच मोर। भगवान ब्रह्म है लेकिन प्लस मच मोर। तो ये हमारा सौभाग्य है जो दूसरे लोग नहीं मानते कि भगवान हमारे बराबर होके आते हैं। तो प्रेम का आदान प्रदान में कुछ आनंद होता है। तो भगवान कौशल्या माता, कई माता, सब माताओं को आनंद देते हैं। और जैसे ही भगवान युवा 16 साल के हुए, प्रेम बहुत बह रहा है कुटुंब में, दशरथ महाराज में और नगरवासियों में। इतने में ही एक ऋषि आते हैं जो यज्ञ करते हैं। ऋषि का नाम क्या है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि आते हैं। यस, विश्वामित्र ऋषि को जब आते हैं तो दशरथ महाराज पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आपका ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर कट गया कि नहीं। प्रभुपाद जी वो श्लोक कोट करते हैं, परजजात। प्रभुपाद जी एक कोट कि आपके जन्म मृत्यु, हाँ जन्म मृत्यु, मैं भूल गया, अभी थोड़ी याददाश्त कम होती जाती है। बहुत सुंदर श्लोक है। एनीवे, तो ऋषि का स्वागत करते हुए दशरथ महाराज कहते हैं कि आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर टूटता जा रहा है ना। तो ये स्वागत का तरीका था पुराने ज़माने में। तो ऋषि आते हैं, विश्वामित्र मित्र बन के नहीं आते। दशरथ महाराज कहा कि जान चली गई है ना। दशरथ महाराज भगवान से चारों पुत्रों से प्रेम करते थे, तो उनके यज्ञों में राक्षस लोग बाधा डालते थे। इसलिए भगवान को उन राक्षसों को मारने के लिए मांगने के लिए आते हैं। तो दशरथ महाराज कहते हैं, मैं आता हूँ, आप इन बालकों को छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान का विवाह करवाना था ऋषि विश्वामित्र ऋषि को। तो नहीं, हमें तो ये बच्चे ही चाहिए। तो चारों बच्चों को ले जाते हैं। दशरथ महाराज का ना होते हुए, हाँ होते हुए, वैसे कैसे दशरथ महाराज मान गए। तो बाद में सब राक्षसों का जो हवन में, यज्ञ में जो दखल डालते थे, उन लोगों का संहार किया और पहुँचे जनकपुरी, जहाँ जनक महाराज अपनी बेटी सीता मैया का विवाह कर रहे थे। स्वयंवर। तो स्वयंवर की लीला आती है। स्वयंवर से पहले सुंदरकांड शुरू होता है। भगवान और सीता मैया एक सुंदर उद्यान में मिलते हैं और खूब सुंदर वर्णन है सुंदरकांड का। और बाद में स्वयंवर में रावण जैसे कई राक्षस और कई लोग ट्राई करते हैं, लेकिन शिव धनुष इतना बड़ा और इतना लंबा चौड़ा वजनदार, जो 300 लोग उठाए फिर भी नहीं उठ पाए। इतना भारी धनुष भगवान रामचंद्र उठाते हैं ऐसे करके, जैसे रुई उठा लिया, और उनकी डोरी चढ़ाते हैं तो टूट गया, शिव धनुष टूट गया। और सीता मैया रामचंद्र से वर्ण करती है। और बाद में
तीनों भाई, दूसरे तीनों भाई का भी विवाह जनक महाराज अपनी पुत्रियों से कर देते हैं। तो चारों भाई वापस आते हैं अयोध्या, और अयोध्या वापस आते हैं तो बाद में कई कई कांड शुरू होता है कि भगवान को राज्याभिषेक करना था, उम्र लायक हो गए, राज्याभिषेक होने वाला था। तो मंथरा ये बहुत कुकेड कई की ये सहयोगिता थी। तो मंथरा कई को भ्रमित करती है कि ये सारा राज्य रामचंद्र को मिलेगा और कौशल्या राजमाता बनेगी, सीता राजमाता बनेगी, और आपका लक्ष्मण का भरत का कोई सम्मान नहीं हो रहेगा, और कई कई गंदी बातें कौशल्या कान फूकती है, मंथरा कान फूकती है कई का। तो कई उनकी बातों में आ जाती है। और उससे पहले की कथा है कि युद्ध में जब दशरथ महाराज लड़ रहे थे तो रथ का पहिया निकलने जा रहा था, तो कई ने अपनी अंगुली से रथ का पहिया रोक दिया निकलने से, और दशरथ महाराज को विजयी बनाया। तो दशरथ महाराज उनको वरदान देते हैं, वर देते हैं कि कुछ वर मांगो। तो कई कहती हैं कि समय आने पर मैं मांग लूँगी। तो ये समय आया, कई को मंथरा ने भ्रमित किया, और कई मंथरा की बातों में आ गई, और उन्होंने दशरथ महाराज से ये वर मांगे। पहला वर जब मांगा कि रामचंद्र को 12 वर्ष का वनवास हो, 14 वर्ष का वनवास हो, तो दशरथ महाराज बहुत दुखी हो गए कि ये क्या आप मांग रही हो, कुछ भी मांगो, लेकिन रामचंद्र को वनवास ये सही नहीं है, कोई कसूर नहीं है, और मेरा प्राण रामचंद्र उनको वनवास की। तो ये कई की तो थी, क्योंकि अगर रामचंद्र वहाँ रहेंगे तो लोग उनको प्यार करते हैं, और अनऑफिशियली राजा तो वही रहेंगे, इसलिए वनवास। और बाद में करुण सीन शुरू होता है कि सीता मैया भी साथ में चलती हैं, और लक्ष्मण क्रोध, बलराम का अवतार है लक्ष्मण जी, क्रोध करते हैं, और बाद में वो भी साथ में जाते हैं। उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, तो उनको छोड़ के अकेले लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र की सेवा करने जाते हैं साथ में। वनवास से पहले दशरथ महाराज बहुत दुख ग्लानि अनुभव करते हैं, जैसे मृतदेह हो, रामचंद्र कलेजी का टुकड़ा, अभी वनवास, साथ में सीता, साथ में लक्ष्मण। तो रामचंद्र
वनवास जाते हैं, प्रजा दुखी होती है, उनके पीछा करती है और अंत में बाद में श्रीमंत उनके प्रधानमंत्री वो भी साथ में होते हैं, तो प्रजा को वापस भेजते हैं और चित्रकूट पर्वत पहुँचते हैं, गंगा पार करते हैं, अंगूठी देते हैं, चित्रकूट जाते हैं। संक्षिप्त में कथा क्या है, तो चित्रकूट पर्वत पर आई थिंक वहाँ भरत मिलाप होता है और भरत मिलाप में भी लक्ष्मण गुस्से होते हैं कि भरत क्यों आ रहे हैं कई लोगों के साथ, अभी तक इतना दुख दिया कम नहीं है क्या, तो लड़ने के लिए और आ गए हैं वगैरह। तो भरत महाराज आते हैं, पादुका मांगते हैं, पादुका ले जाते हैं, पादुका राज्य करेगी अर्थात रामचंद्र का ही राज्य रहेगा, मैं इन पादुओं का पूजा करने वाला रहूँगा। अर्थात रामचंद्र को राज्य के मध्य में रखते हुए राज्य करते हैं। तो यहाँ बाद में सारी रामायण सीता का हरण हुआ, जटायु का मृत्यु हुआ और भगवान लंका जाने के लिए उत्सुक हुए, धनुष कोड़ी वहाँ समुद्र को चैलेंज करते हैं, समुद्र नहीं आता है तो भगवान रामचंद्र क्रोध से बाण लगाने को तैयार हुए तो समुद्र तुरंत मूर्तिमंत होके भगवान के सामने प्रकट होता है और भगवान उनको कहते हैं ब्रिज, यहाँ से लंका तक एक पुल बनाना है। तो ऐसी कई कथा है गिरहरी कि जो लक्ष्मण जी हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लाके, बड़े बड़े पर्वत लाके पुल बनाने में सहयोग करते हैं और एक गिरहरी क्या बोलते हैं, जो भी गिरहरी या स्क्वायरल। तो हनुमान जी कहते हैं हट, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ। तो रामचंद्र भगवान कहते हैं कि हर भक्त की सेवा जब वो अपनी पराकाष्ठा तक करता है, अपनी फुल शक्ति से करता है भक्ति, तो दोनों की भक्ति एक है, चाहे छोटी हो या मोटी, लेकिन अपनी सारी कैपेसिटी का उपयोग करके फुल ताकत लगा के, आप में हनुमान जी में ताकत ज़्यादा है तो बड़े बड़े लाते हो और इन गिरहरी में कम है तो उनके मुताबिक उनकी पूर्ण ताकत लगी है, इसलिए बराबर है। हमें भी ये ताकत लगा देनी चाहिए भगवान की भक्ति में, पूरी ताकत। कोई बुद्धिमान होता है, CM CA BA होता है, कोई अनपढ़ होता है, तो अपनी अपनी ताकत से पूरी ताकत लगानी है। ये है उपदेश रामचंद्र भगवान का, भक्ति में पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। तो यहाँ परपोट का थोड़ा 3 मिनट बच गई है, तो परपोट में एक सुंदर बात बताई है जिससे मुझे गांधी जी याद आए कि अंग्रेज लोग बंदूक लेके और गांधी जी गीता लेके युद्ध करते हैं भगवान का सहारा लेके। तो प्रभुपाद जी परपोट में लिखते हैं कि माम अनुस्मर युद्धस्य
भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए युद्ध करना चाहिए। अर्थात युद्ध में भगवान होंगे तो उनकी जीत ही होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयाभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन जैसे भक्त, वहाँ विक्ट्री, विजय। तो युद्ध में हमें भगवान श्री कृष्ण को याद करना चाहिए। अगर 1-to-1 बेसिस भी युद्ध हो रहा है, वाक्य युद्ध भी हो रहा है, तो भगवान को स्मरण करके युद्ध करना चाहिए। तो युद्ध होगा ही नहीं, युद्ध का सवाल ही नहीं पैदा होगा। दोनों पार्टी अगर भगवान के स्मरण में करती है युद्ध, तो युद्ध होगा ही नहीं। तो भगवान की कृपा पर अवलंबित होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वह आधुनिक हथियारों से युक्त हो न हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, माम अनुस्मर युद्धश्च। अर्जुन कहा और भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण कहा, कुछ मुकाबला ही नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन भगवान को अपनी स्मृति में रखते हुए भगवान कहते हैं वैसे करते हैं। भगवान ने कितने छल कपट करवाए, फिर भी वो छल कपट नहीं समझा गया, क्योंकि भगवान है। ए किंग कैन डू नो रॉन्ग, कृष्णा कैन डू नो रॉन्ग। कृष्णा कुछ भी करें, चाहे गोपियों के साथ श्रृंगार रस से आनंद प्रमोद करें, कुछ भी करें, किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो कृष्ण भगवान ने ये सब अर्जुन से करवाया जो गलत था, अब भौतिक दृष्टि से गलत था। पहिया उनका हरकर्ण का जमीन में खुब गया, तो इस समय उनने कहा अभी ये समय मार, नहीं मार सकते क्योंकि उनका रथ पर वो नहीं है, लेकिन मरवाया। नरोवा कुंजरोवा, द्रोणाचार्य की हत्या करवाई। हाथी मर गया या नर मर गया, हू नोस, नरोवा कुंजर, लेकिन अश्वत्थामा मर गया, ऐसा बोलो। युधिष्ठिर को झूठ बोलवाई। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं और वो सत्य है, क्योंकि सामने असत्य था ही, सामने तो असत्य था ही, उनकी जीत होनी ही नहीं थी। तो कैसे भी भगवान को काम करना था। किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो बराबर डाइट ऑन डॉट। मैं रामायणी नहीं हूँ, सॉरी, मैंने कुछ कथा कर ली।